आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससीईटी के अलावा और भी सीईटी के लेवल के ऐसे कौन से ऑप्शंस है या इस कंपेरेटिव अदर कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखा जाए तो बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स खास करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो स्टूडेंट्स है 10th में उसके अगर स्कोर देखा जाए लगभग 88, 95, 92, 94 ऐसा स्कोर रहता है। लेकिन सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि 12th बोर्ड में उसका 75 तक भी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को जब रिजल्ट आए तब पछतावा करने की जगह आज ही आपके हाथ में मल्टीपल अगर एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम के अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए ये सबसे बड़ी अच्छी बात होने वाली। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि हर साल हम देखते हैं जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास पेड काउंसलिंग के लिए आते हैं उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब 80% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। तो देखा जाए उनका 10th का रिजल्ट अच्छा है, 12th का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, जो भी उनकी टेस्ट सीरीज चल रही उसमें भी उनको अच्छे मार्क्स आ रहे, लेकिन जब उनका जेईई मेंस का कोर आता है, जब सीईटी का यहाँ पे परसेंटाइल आता है तो उनको एक्सपेक्ट ही नहीं होता कि मुझे इतना लो स्कोर भी यहाँ पे हो क्योंकि मिल सकता है। तो इसके लिए आपको उस जगह जाके पछतावा होने की जगह आज ही आपने अगर मल्टीपल एग्जाम अगर यहाँ पे दी तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सच में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनका पूरा फ्यूचर डिपेंड किया जाता है ओनली फॉर एमएसटी सीईटी और जेई की एग्जाम के ऊपर। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इंफॉर्मेशन निकाली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखा जाए तो यहाँ पे जो भी आप एमएसटी सीईटी एग्जाम दे रहे हैं, एमएसटी सीईटी के थ्रू सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है कि जब भी आपने साइंस में पीसीएम ग्रुप का यहाँ पे एडमिशन लिया होता है तब सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा नंबर सीयूपी या विजिटिया कॉलेज में लगना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, चाहे तो पेरेंट्स भी उसके साथ नाम कंसिडर कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के बारे में अगर देखा जाए मैं 2 कॉलेज छोड़ के और भी यहाँ पे टॉप 10 ऑप्शन निकाले, यहाँ पे मुझे अगर सीएस ब्रांच मिला तो मेरे लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। लेकिन एक्चुअल होता ऐसा है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कम स्टूडेंट्स हैं जो कम स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और ये कुछ कॉलेज छोड़ के नीचे अगर देखा जाए कुछ कॉलेज में जो भी ओनली प्राइवेट और प्राइवेट ऑटोनॉमस है उस कॉलेज में एक तो बाय मेरिट या बाय डोनेशन या बाय मैनेजमेंट के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। तो लेकिन सभी के लिए अगर स्कोर पॉसिबल नहीं है और सभी के लिए उतना मैनेजमेंट का अमाउंट भी पास पॉसिबल नहीं है तो उन स्टूडेंट्स को ये टॉप 10 कॉलेज छोड़ के अदर भी आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही देखा जाए तो हम लगभग 11 ईयर्स यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं और हर साल ऐसा हमने देखा है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं पर्सनल काउंसलिंग के लिए उनके लिए तो हम सब इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उनका एडमिशन भी अच्छे कॉलेजेस में करवा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पे पहुंच नहीं पाते या उनको हमारी काउंसलिंग नहीं मिल पाती। आपको लग रहा होगा कि इनकी चाहे अभी तो सब्सक्राइबर 1000 भी नहीं है, लेकिन अलग से हमारा स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर एक मराठी लैंग्वेज का चैनल है, वहां पे भी आप ये सब चेक कर सकते हैं। वहां पे भी हम पूरा मराठी में काउंसलिंग करवाते हैं और यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज दिस ईयर हमने ये चैनल चालू किया है। तो इस तरह की हमारी एक हैंडबुक है इंजीनियरिंग की, उस हैंडबुक में अगर देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए तो लगभग जो भी आपको एक कॉलेज की वेबसाइट पे जाके या जो भी आपको इंफॉर्मेशन लगने वाली है लाइक दैट कॉलेज का कोड, ब्रांच का कोड, कॉलेज का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद उस कॉलेज में 2024 में कोई न्यू ब्रांच आई है क्या, और जो भी आई ब्रांच है उन सभी ब्रांचेस का मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और न्यू ब्रांच इन सभी ब्रांचेस का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है, ये भी वहां पे मेंशन है। साथ ही आपको होम यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेजेस आते हैं, अदर देन होम यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेजेस आते हैं, और उसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से कॉलेज के लिए जेई एग्जाम एप्लीकेबल नहीं है और कौन से कॉलेज के लिए सीईटी एग्जाम एप्लीकेबल है। ये भी इन डिटेल इंफॉर्मेशन इस बुक में हमने आपको अवेलेबल करके दे दी है। साथ ही आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये जोसा काउंसलिंग की जो भी कॉलेज लिस्ट है वो भी हमने यहाँ पे आपको क्लियर दे दी है। मतलब आपको पूरा यहाँ पे क्लियर है कि हमें यहाँ पे बुक में क्या मिलने वाला है। लगभग 140 प्लस कॉलेजेस का
हमने टॉप, वो भी ऐसे नहीं कि 114 कहीं से भी कोई भी कॉलेज लेना है, जो भी महाराष्ट्र के टॉप 140 कॉलेजेस, उन कॉलेजेस का डेटा यहाँ पे दिया है। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं अभी कुछ एग्जाम के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन बुक के लास्ट पेजेस में लगभग 52 एग्जामिनेशन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो अभी हम वीडियो का जो भी मेन कंटेंट है उसकी तरफ यहाँ पे जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए, जो भी स्टूडेंट जेई एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले, वो स्टूडेंट्स आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए जा सकते हैं। उसमें भी देखा जाए तो पूरे इंडिया में एक लगभग 60,000 के तकरीबन यहाँ पे सीट आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये आता है, इस कॉलेजेस में जो भी महाराष्ट्र कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे बहुत टफ जाता है सिलेक्शन के लिए। क्यों? कि जो भी हमारा बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया यानी कि जो भी हमारा बोर्ड का जो भी बेसिक क्राइटेरिया, वहां पे स्टूडेंट्स का बहुत कम परसेंटेज आ जाता है। इसकी वजह से आपके जेई के मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं, आपके सीईटी के मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन आईआईटी यानी कि जोसा काउंसलिंग में आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। देखा जाए ऐसा हर साल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका स्कोर लगभग देखा जाए तो 99 परसेंटाइल रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 98 परसेंटाइल रहता है, लेकिन बोर्ड में जो भी जोसा की एलिजिबिलिटी है 75 प्लस का, उसमें वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इस वीडियो का कि आपको जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आप आपकी बोर्ड एग्जाम की भी उतनी ही तैयारी आपको करनी चाहिए। क्योंकि जो भी इंटरमीडिएट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वहां के स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 प्लस जाना थोड़ा सा इजी है, लेकिन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में आपको ये मार्क्स लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए, साथ ही साथ आपको बोर्ड को भी यहाँ पे फोकस करना चाहिए। आपने समझ लीजिए 5 टेस्ट सीरीज एंट्रेंस एग्जाम की दे दी, तो आपका एक बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व होना चाहिए। तो ही आपको ये जो भी आपका जो रिजल्ट है या जो भी आपका ड्रीम है, यानी कि सेंट्रल आईआईटी का, या आपको देखा जाए तो टॉप में से टॉप अपने स्टेट काउंसलिंग में अच्छे कॉलेज मिलने का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल के बाद अपने स्टेट कॉलेज के बारे में। तो स्टेट कॉलेज के बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो स्टेट कॉलेज में बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, उनमें आपको 45% ग्रुपिंग होने चाहिए, और जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 40% ग्रुपिंग। यानी कि आपका ग्रुपिंग अगर जनरल है तो 135 आपको होना चाहिए, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट्स है तो आपका 120 आपको ग्रुपिंग होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए आपका सीईटी का परसेंटेज, समझ लीजिए आपने बोर्ड क्लियर किया, आपने जेई भी क्लियर किया और सीईटी भी क्लियर किया, बात आती है आपकी परसेंटाइल के ऊपर। अभी परसेंटाइल ये कंसेप्ट क्या है? जितने भी आप समझ लीजिए सीईटी 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, लेकिन वो सब कैलकुलेशन हो जाता है 100 मार्क्स के परसेंटाइल में। तो यहाँ पे हर साल हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो उनका हमने देखा है आपका जो भी 100 मार्क का परसेंटाइल है, परसेंटाइल उसमें आपका देखा जाए तो 78, 88 ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का परसेंट। कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका 97, 98 परसेंटाइल यहाँ पे शो होता है। तो स्टूडेंट्स के हम जब परफॉर्मेंस चेक करते हैं, बोर्ड का अच्छा रहता है, जो भी उनके क्लासेस में जो भी उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो ऑन द स्पॉट जब आपका सीईटी या जेई का रिजल्ट आ जाता है तब यहाँ पे ये परफॉर्मेंस डाउन होता क्यों है? ये हमने बहुत बार देखा है, और ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, पर्टिकुलर मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स की 2 एग्जाम पे पूरा फ्यूचर हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट्स ने टाइम रहते ही अगर आपने मल्टीपल एग्जाम के बारे में सोचा तो आपको अदर बेनिफिट ज्यादा यहाँ पे मिल सकते, इसलिए हमने यहाँ पे बाइफर्गेशन करके कुछ सेंट्रल एग्जाम्स और कुछ स्टेट एग्जाम्स यहाँ पे हमने निकालिए। और जो भी आप मैं एग्जाम बता रहा हूं जस्ट मैं आपको उसका शॉर्ट इंफॉर्मेशन अभी देने वाला हूं, लेकिन आगे जो भी मैं एग्जाम्स यहाँ पे आपको बता रहा हूं हर एक एग्जाम की मैं आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। साथ ही जिस स्टूडेंट्स को टोटल एग्जामिनेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है,
टेलीग्राम ग्रुप्स है, उन ग्रुप्स की लिंक भी यहाँ पे हमने प्रोवाइड करके दे दिए। वहां पे आप जाके एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लगभग 52 एग्जामिनेशन का हमने चार्ट विद कब एग्जाम है, कब फॉर्म फिल करना है, इतने इन डिटेल इंफॉर्मेशन दे दिया है। जिन जो इंटरेस्टेड है वही यहाँ पे जाके ज्वाइन किए, कर दिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जेई और सीईटी के बाद मैं यहाँ पे सीयूटी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स का, क्योंकि क्या है यहाँ पे 250 यूनिवर्सिटीज आपको आ जाती है। उसमें आपको इंजीनियरिंग से लेके पूरे फॉरेन लैंग्वेज तक की पूरी यहाँ पे कोर्सेज को एडमिशन लेने के लिए परमिशन, यानी कि वो यूनिवर्सिटी अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये सीयूटी मैंने क्यों चूज किया, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम देता है ऑलमोस्ट उसका सिलेक्शन हो ही जाता है और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है। इसके लिए मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी सीयूटी के लिए दे दी है। सीयूटी में बहुत सारे आपको कोर्स मिल जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत भी आपको नहीं आने वाली। ठीक है, सीयूटी एग्जाम देखा जाए तो ये भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो ये भी एक सेंट्रल एग्जाम हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। उसके बाद जेई के बाद अगर टॉप एग्जाम्स के बारे में देखा जाए तो इसके बाद की सभी एग्जाम्स, टॉप 3 एग्जाम मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा। वहां पे आईसर आईआईटी, ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन है और इसके देखा जाए लिमिटेड कॉलेज है, प्लेसमेंट गवर्नमेंट की है, इवन आपको फॉरेन कंट्री में भी उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी तरह से आपको मिलने वाली है। अभी सीयूटी आईसर के बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम है नेक्स्ट का। ठीक है, ये जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स अच्छा है, तो इसके ओनली 2 कॉलेजेस ही है और इन 2 कॉलेजेस में पूरी जो मैथमेटिक्स रिसर्च है उसके ऊपर ही पूरा एजुकेशन कोर्स डिपेंड है। और इसके अगर देखा जाए पैकेज और इसकी प्लेसमेंट, तो ये टोटली पैकेज अगर देखा जाए अब्रॉड में तो सीआर के आगे चला जाता है, और इंडिया में देखा जाए तो आपको किसी भी टॉप रिसर्च यानी किसी भी टॉप गवर्नमेंट ऑफिस में आपको ये जॉब यहाँ पे ऑफर की जाती है। तो ये भी आपके लिए अच्छा ही कोर्स यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट के बाद आईएएस। अभी इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता। इनके 3 ही कॉलेजेस है और ये 3 कॉलेजेस में जो स्टूडेंट जाते हैं पास आउट होकर बाहर निकलते, ये सभी का 100% प्लेसमेंट हो जाता है। दूसरी बात क्या है, ये कोर्स सीखने के लिए आपको कुछ यहाँ पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपको खुद पैसे प्रोवाइड करता है। चाहे आपका स्टाइपेंड है, कॉलेज की फीस है, आपका ड्रेस कोड है, आपका पूरा एकोमोडेशन है, वो सभी का सब देके एक्सटर्नल आपको 4000 स्कॉलरशिप के थ्रू भी आपको मिल जाता है। ये भी एक अच्छा एग्जाम है एज अ फ्यूचर के यहाँ पे देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम है। अभी ये एग्जाम आप सेंट्रल लेवल पे भी चेक कर सकते हैं या आप स्टेट लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। ये बीआरएच का जो अपना बीई बीटेक होता है 4 ईयर का होता है, लेकिन सिविल और सिविल में थोड़ा सा एडवांस देखा जाए तो बीआरएच ये आपका 5 ईयर का कोर्स है। इस 5 ईयर के बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बीआरएच एग्जाम नाटा के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, वहां पे भी आप या जेई मेंस पेपर 2 के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासीटी। ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे मिड पे क्यों रखा है, क्योंकि इसके बाद जो ऑप्शंस आने वाले उस ऑप्शंस में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो कॉमर्स का है, आर्ट्स का या साइंस का, ये तीनों भी लगभग दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये लास्ट ऑप्शन मैंने पैरासीटी का रखा है, क्योंकि यहाँ पे ओनली साइंस स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कॉमर्स आर्ट्स कर सकते हैं लेकिन उनके अलग कोर्सेस है, यहाँ पे टेक्निकल में उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए इंजीनियरिंग है, बी फार्मेसी है, बी आर्च, फूड टेक्नोलॉजी है, ये सभी सारे कोर्सेज का आपको कितने भी लो मार्क्स रहने दीजिए एडमिशन मिल जाता है। बस आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि एमआरटी है, सिम्बोसिस है, बीआईटी कॉलेज है, ये इनकी डीम यूनिवर्सिटी जो है इनमें आपको एडमिशन आराम से मिल जाता है। बस आपका हर साल पेइंग कैपेसिटी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं अलाउ की जाती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरासीटी के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम आता है आपका बीट सेट। अभी बीट सेट एग्जाम के बारे में देखा जाए, स्टूडेंट्स तो बोलेंगे बीट सेट तो बहुत ऊपर आता है, आपने इतना नीचे क्यों रखा है। तो मेरा यहाँ पे पर्पस ये है कि बस कॉलेज की फीस बहुत हाई है, इसके लिए मैंने ये नीचे रखा। दूसरा क्या है, ये टोटली प्राइवेट कॉलेज है, और दूसरा यहाँ पे ओनली बीई डिग्री प्रोवाइड होती है, यहाँ पे बीटेक डिग्री प्रोवाइड नहीं होती, इसके लिए मैंने ये ऑप्शन यहाँ पे रखा है। सबसे बड़ा रीजन है कॉलेज की फीस, क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास है, तो उनके लिए शायद बिट्स सेट की या बिट्स पिलानी की फीस भरना थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन थोड़ा सा
नीचे रखा। नहीं तो ये ऑप्शन की जगह अगर देखा जाए जेई मेंस, आईसर, सीयूटी, नेक्स्ट एग्जाम और बिटसेट, इस पे यहाँ पे वो सस्टेन करता है। ठीक है, क्योंकि जो भी है वो मैं आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और जो भी मेरा एज पर मेरा खुद का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। हर एक का थोड़ा सा एक्सपीरियंस या जो भी उनको मेंशन करना हो अलग हो सकता है। ये जो मुझे लगता है ये मैंने दे दिया आपको। ठीक है, बिटसेट के बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी वेल्लोर में भी आपको इंजीनियरिंग मिल जाएगी, बीटेक मिल जाएगा और यहाँ पे बायोटेक भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये सभी अगर आप सोचते हैं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाते हैं उनको 2.8 लाख में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फीस हाई हो जाता है। अभी जो मैं आपको सब बता रहा हूँ ये हर एक का इन डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म कब है, अभी वीआईटी वेल्लोर के फॉर्म चालू है, उसका सिलेबस कैसे रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, सिलेक्शन कैसा होता है, साथ ही साथ आपको ये सभी प्रोसेस में कॉलेज की जो फीस रहती है वो कितने तक रहने वाली है, उसके साथ कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका वीआईटी के बाद तो जो भी अभी स्टार्ट हो जाएगी सभी एग्जाम्स वो स्टेट गवर्नमेंट की एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें मल्टीपल को मतलब जो भी कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें है आपका एलएलबी, एलएलबी 5 ईयर का बैचलर कोर्स यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये भी अगर देखा जाए जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी बैकग्राउंड एलएलबी का है, यानी कि उनके फादर मदर अगर ऑलरेडी यहाँ पे एडवोकेट है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस की वजह से उनके पास मैक्सिमम क्लाइंट है, उस क्लाइंट के बस हैंडल करना है आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ, यही यहाँ पे है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जाते हैं कि अगर जब आप 12th स्टैंडर्ड चूज कर रहे हैं तो वहां पे मैक्सिमम फोकस रहता है साइंस की तरफ, क्योंकि साइंस लेने के बाद हम कहीं पे भी जा सकते हैं, वहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन अगर आप कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे तो वहां पे कुछ तो आपको लिमिटेशन आ जाते हैं, कहीं पे आप नॉट एलिजिबल भी रह सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट साइंस प्रेफर करते हैं और बाद में जब चाहे वो वहां पे स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए कोर्स के बारे में तो नेक्स्ट कोर्स आता है हमारा होटल मैनेजमेंट कोर्स। अभी सभी स्टूडेंट्स अब देखा है, जो स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री के होटल मैनेजमेंट देखते हैं और अपने इंडिया के होटल मैनेजमेंट देखते हैं तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस है। इसकी वजह से कुछ ऐसे डीम यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ पे आ चुके हैं महाराष्ट्र में जो होटल मैनेजमेंट कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं और उनका प्लेसमेंट अब्रॉड के लिए भी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है तो आप ये भी कोर्सेज के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप यहाँ पे कोर्स बैचलर ऑफ डिजाइनिंग। जैसे मैंने बीआर से आपको कहा सेम एज ए डिजाइनिंग का भी, जैसे कि सबसे बढ़िया कॉलेज सर जे कॉलेज, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे और भी कॉलेजेस है लेकिन एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल सर जे कॉलेज। तो ए बीआर बी डिजाइनिंग का यहाँ पे भी कोर्स अच्छा रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट कोर्स जो भी हमारा है बीबीए बीसीए। देखा जाए तो 2024 में इसकी फर्स्ट टाइम ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो चुकी और इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चालू। इसके पहले अगर देखा जाए तो ये जो आपकी बीबीए का कोर्स था, इस बीबीए कोर्स के लिए आपको ओनली आफ्टर 12th कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी पड़ती थी, ओनली आपके 12th के मार्क कंसीडर करके आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता था। यानी कि जो इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है वो आपके जो भी 12th के मार्क्स है और 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता था। लेकिन लास्ट ईयर से बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएमएस इन सभी कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी की है। तो अगर आपने ये सभी कोर्सेज के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं या अल्टरनेटिव ऑप्शन रखना चाहते तो रख सकते हैं। ये मैंने अल्टरनेटिव क्यों बताया आपको, इसका एक पर्पज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब आपका एग्जामिनेशन चालू रहता है तब आपको ये अदर ऑप्शन सोचते नहीं है। ठीक है, आपको ये अदर ऑप्शन कब क्लिक हो जाते हैं, जब आपका इनकेस जेई में कम मार्क आता है, सीईटी में कम मार्क्स आता है, तब आपको पता चलता है नहीं मुझे मेरी बेस कोर्स के अलावा भी मुझे कोई तो अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए जिसके ऊपर मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। ये आपको तब आता है, लेकिन तब आपकी ये डेट सब निकल के जाती है।
अभी अगर आप अवेयर है, आपका थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है, आपकी स्टडी लो है थोड़ा, तो आप अदर ऑप्शन के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टडी एवरेज है। अगर आपकी स्टडी एवरेज है और आपको टॉप कॉलेज चाहिए, तो आपको ये साइड बाय अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको साथ में रखने ही पड़ेंगे, तो ही आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको कोई डाउट्स है इस कोर्स रिलेटेड या जो भी अभी एग्जामिनेशन मैंने बताए उसके रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स में पूछिए। एज सुन